नमस्कार। मैं हृदय कुमार पृथ्वी अरग पूर्वी चंपारण सब शो का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा स्थगित क्यों कर दी गई है। जो परीक्षा आपको लगभग 10 से 13 जून के बीच में होना था, उस परीक्षा को क्यों स्थगित कर दिया गया है। अब ये परीक्षा कब होगी, इस परीक्षा के लिए अब सरकार को क्या करना होगा। ये जो जजमेंट आया है गेस्ट टीचर के संबंध में, ये जो जजमेंट है किस आधार पर दिया गया है, गेस्ट टीचर को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, आखिर गेस्ट टीचर को जो जजमेंट मिला वो किस नियमावली के तहत गेस्ट टीचर के वकील ने सरकार को घेरा है, सरकार की तरफ से जो उनके जो अधिवक्ता हैं वह कौन कौन से आरोप लगाए हैं और कौन कौन से आरोपों को खारिज किया है, या जो पिटिशनर हैं गेस्ट टीचर उन्होंने सरकार के ऊपर क्या क्या आरोप लगाया है, कैसे अपने अधिकार को बताया है कि हमें ये मिलना चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी साथ में हम ये भी देखेंगे कि आखिर में ये बीपीएससी टीआरई 3.0 या जो कैंसिल परीक्षा थी, अर्थात जो परीक्षा हो चुकी थी जो रद्द हो चुकी है वो भी परीक्षा कब होगी, या हाई स्कूल 10+2 की परीक्षा कब होगी, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। क्या असर पड़ने वाला है आने वाले हाई स्कूल, ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल या 10+2 पर क्या असर पड़ने वाला है अगर ये ऑर्डर आता है गेस्ट टीचर के संबंध में। तो चूंकि गेस्ट टीचर के संबंध में ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है तो बहाली में क्या असर पड़ेगा, सबसे अधिक प्रभावित कौन होंगे, इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। मैं आपको बता दूं कि विभिन्न समाचार पत्रों ने आपको प्रमुखता से छापा है। आप देख चुके होंगे कि विभिन्न समाचार पत्रों की बात यहाँ पे किया मैंने, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए कि प्रमुखता से छापा है कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। गेस्ट टीचर को अगर वो बेनिफिट मिलती है तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, गेस्ट टीचर को बेनिफिट मिलने से गेस्ट टीचर को क्या फायदा हो रहा है। हाई कोर्ट का फैसला, +2 स्कूल के अतिथि शिक्षकों को भी वेटेज देने पर सरकार 1 माह में ले निर्णय। अब ये जो निर्णय लेने की बात की गई है उसमें अंदर क्या है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक, पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि ताकि आपको पता चल सके कि बीपीएससी टीआरई 3.0 आखिर ये परीक्षा कब होगी, सरकार इसमें क्या क्या कदम उठा रही है, और जो निर्णय लेने की बात की गई है हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को वो क्या है, किस आधार पे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो एक पिटिशन दायर किया गया था, कोर्ट में केस हुआ था, जो संदीप कुमार झा और मोहम्मद खलील हुसैन, जो शहीमा आफरीन, ऐसे करके आपको 10 पिटिशनर थे। जो यहाँ पे देख रहे हैं कि पूर्णिमल पाल, भारती कुमारी, संदीप कुमार वर्मा, अभिषेक कुमार, रंजन कुमार सिंह, विकास कुमार और दीपक कुमार मंडल, यही 10 पिटिशनर जो थे जिन्होंने सरकार के ऊपर ये हाई कोर्ट में केस किया। तो हाई कोर्ट में जब केस किया तो उन्होंने बिहार गवर्नमेंट के ऊपर भी केस किया और उनके सेक्रेटरी के ऊपर भी केस किया, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के ऊपर केस किया। फिर उन्होंने मैंने उसको पार्टी बनाया, जो पार्टी बनाया कि द डायरेक्टर सेकेंडरी के जो डायरेक्टर है एजुकेशन के, उनको पार्टी बनाया। द बिहार पब्लिक से बीपीएससी को भी पार्टी बनाया थ्रू चेयरमैन के थ्रू, और चेयरमैन को भी पार्टी बनाया, सेक्रेटरी को भी पार्टी बनाया, और एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो टीआरई 2.0 के थे उनको भी पार्टी बनाया। अब जब ये पार्टी बना दिया तो जब कोर्ट में केस हुआ तब्दील से इस सारी बातों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो अपीयरेंस यहाँ देख रहे हैं कि फॉर द पिटिशनर की तरफ से मिस्टर नित्यानंद मिश्रा एडवोकेट और मिस्टर आलोक अभिनव, ये 2 एडवोकेट इनके तरफ से बहस यानी जिरह किए, और बचाव पक्ष सरकार की तरफ से फॉर द स्टेट मिस्टर अजय कुमार जो AC GP4, यानी इन्होंने सरकार की तरफ से अपनी बातों को रखा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोरम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अंजनी कुमार, यहाँ पे देख रहे अंजनी कुमार शरण CAB जजमेंट, यानी अंजनी कुमार जो जज हैं तो उनके ही ये अंदर में ये सुनवाई हुई, और क्या क्या हुई 29/5/2024 को जो जजमेंट आया है इसमें उन्होंने बताया है कि हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट एंड लर्न काउंसिल फॉर द बीपीएससी, यानी बीपीएससी के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से, या कहिए कि पिटिशनर की तरफ से विद्वान अधिवक्ता, या सरकार के जो विद्वान अधिवक्ता की तरफ से सुनवाई हुई, और क्या क्या हुई इसमें हम बातचीत करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले ये जो पिटिशन डाला गया था 1/2024, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि 3 नंबर पारा में कहा जा रहा है कि दैट द प्रेजेंट रिट एप्लीकेशन इज बीइंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर फॉर द फॉलोइंग, यानी नीचे जो भी कुछ दिया गया है वो पिटिशनर के द्वारा दायर किया गया। क्या क्या दायर किया गया इसमें? ये दायर किया गया पिटिशन में कहा गया कि 5 मार्क्स 1 साल में और 5 साल में 25 मार्क्स की बात की गई है। मैं आपको बताऊं कि ये क्यों मांग की गई। ये गेस्ट टीचर की तरफ से मांग की गई कि जो बीपीएससी की परीक्षा बीपीएससी टीआरई 2.0 हो रही है, यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 द्वितीय परीक्षा, तो उसमें कम से कम जो हमारे गेस्ट टीचर हैं उनको 5 मार्क्स 1 साल और अधिकतम 25 मार्क्स उनको ग्रेस के रूप में दिया जाए, रिलीफ दिया जाए, वेटेज के रूप में उन्हें दिया जाए। और इस बात को उन्होंने रखा, और ये जो रखा वो 27/2023 का जो 4/11/2023 को जो आया नोटिफिकेशन बीपीएससी का, उसमें इन्होंने मांग किया था। अब चूंकि बीपीएससी सेकंड वाला जो बीपीएससी था उसकी बहाली भी हो चुकी है, परीक्षा हो गई, बहाली हो गई, जबकि आया था तभी ये केस फाइल हुआ था। अब जजमेंट अभी आया है तो क्या असर पड़ा है और इसमें कौन कौन सी बातें हुई हैं, आइए हम बात सभी जान लेते हैं कि इसमें आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 4 नंबर जो पारा कह रहा है कि द फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट केस इज इन शॉर्ट, यानी संक्षिप्त में जो केस का जो फैक्ट है, तथ्य है, दैट द पिटिशनर आर वर्किंग एज गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एंड दे आर रिसाइडिंग द स्टेट ऑफ बिहार, यानी वो बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्कूलों में वे काम कर रहे हैं गेस्ट टीचर के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में। द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार केम विथ अ रिजोल्यूशन वाइड लेटर नंबर इतना, यानी 2015 में एक लेटर आया जो मेमो नंबर 51 है, और 25/1/2018 के तहत इन सबों की अपॉइंटमेंट के लिए 4257 पदों के लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अपॉइंट एम्प्लॉय 4257 वैकेंट पोस्ट ऑफ गेस्ट टीचर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यानी अनेक विषयों में उनकी बहाली के लिए 4257 पदों के लिए जो आया नोटिफिकेशन, तो उसमें ये कहा गया कि रिम्यूनरेशन यानी उनको जो मानदेय के आधार पर एक दिन का 1000 रुपया और मैक्सिमम उनको 25,000 रुपया दिया जाएगा, जो इन ए मंथ इन अपग्रेडेड सेकंड जो 10+2 में हाई स्कूल 10+2 में उनकी बहाली होगी इन जिला परिषद एंड नगर निकाय ऑफ द स्टेट अंडर गवर्नमेंट टेक ओवर नेशनलाइज सेकेंडरी एजुकेशन कैंपेन। तो इस प्रकार से उनको बहाल करने के लिए ये आया, और 25/1/2018 के डेट के तहत फिर एक मेमो नंबर 264 आता है 18/5/2018 एक्सप्लेनिंग द कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन ऑफ द गेस्ट टीचर। ये कहता है इन व्यू ऑफ रिजोल्यूशन इशूड बाय वाइड मेमो 51 के तहत जो आया तो उसमें ये छपा और उनकी बहाली भी हुई, और ये जो हमारे गेस्ट टीचर थे इनके पास इसमें कहा गया कि बीएड एमएड उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना, और ये अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने अप्लाई किया। देयर आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर क्या हुआ, ये 234 नंबर एक लेटर आया जिसमें 26/4/2018 के आधार पर 12/6/2018 अपलोडेड ऑन द वेबसाइट पर अपलोड किया गया उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को। जब वे अप्लाई किए थे तो अप्लाई करने के बाद वहाँ के जो हेडमास्टर हैं, हेडमास्टर्स एक्टिंग हेडमास्टर 10+2 के जो हाई स्कूल कंसर्न डिस्ट्रिक्ट विच वाज इशूड विद द ज्वाइंट सिग्नेचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, यानी डीपीओ और डीओ के तहत ये अपलोड किया गया जो भी हमारा जो उनका मेरिट लिस्ट बना। और मेरिट लिस्ट बनने के बाद ध्यान दीजिएगा, मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिर ऐसे अभ्यर्थियों की योगदान की गई, वे योगदान किए यानी गेस्ट टीचर के रूप में आ गए, ज्वाइन किए। यहाँ पे देखिए देयर आफ्टर द पिटिशनर ज्वाइन द सेट पोस्ट एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें कहा गया कि started discharging their duties to the satisfaction of all concerned, even the satisfaction of the students and after joining the post of respective subject, यानी अनेक जो विषयों में वे योगदान करके बच्चों को बेहतर शिक्षा दिए, उनको सेटिस्फाइड किए, संतोषजनक उन्होंने शिक्षा दिया। आफ्टर ज्वाइनिंग द पोस्ट द पिटिशनर वी आर इंगेज, और यहाँ तक कि योगदान करने के बाद देखिए यही पिटिशनर जो है हमारे गेस्ट टीचर का इनका आधार बना कि योगदान करने के बाद उनको कौन कौन से काम लिए गए, तो कंडक्टिंग द लोकसभा, विधानसभा, पंचायत इलेक्शन, एग्जामिनेशन सेंटर ड्यूटी, इवेल्युएशन एंड इन दिस रिगार्ड ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ
प्रिजाइडिंग एंड पोलिंग ऑफिसर्स वाज इशूड फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शंस। ये कहता है कि ये जो गेस्ट टीचर हैं इनसे लोकसभा के, विधानसभा के, पंचायत चुनाव के और के काम लिए गए। इनको पोलिंग ऑफिसर बनाया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया और यहाँ तक कि परीक्षा में भी इन्होंने काम किया, इवेल्युएशन भी किया, यानी ये कॉपी जांच भी किए, मूल्यांकन भी किए। और इनका कहना है कि ठीक इसी तर्ज पर आगे कि सेवरल स्टेट दैट इज दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड एटसेट्रा हैव अडॉप्टेड ऑफ द थ्योरी ऑफ गेस्ट टीचर। दूसरे जो राज्य भी है गेस्ट टीचर का फॉर्मूला वो लोग अडॉप्ट किए, माने उन्होंने भी इसको अपनाया और अपॉइंटमेंट किया। और बाद में ये एक केस की जिक्र करते हैं, SLP सिविल नंबर 428-430 राजेश धामी एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड अदर्स, कि इसमें क्या हुआ कि विस द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड टू एडजस्ट रेगुलराइज द गेस्ट टीचर, द स्टेट ऑफ बिहार शुड फॉलो एंड शुड अडॉप्ट द रेगुलराइज द गेस्ट टीचर ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। तो ये इनका कहना है कि बाकी जो उत्तराखंड का जो मामला है जिसमें कोर्ट ने कहा कि इनको रेगुलराइज किया जाए, तो इनका ये भी कहना है हाई कोर्ट में हमारे गेस्ट टीचर जो है कि इनको भी बिहार गवर्नमेंट रेगुलराइज करे, इनको भी अडॉप्ट कर ले रेगुलर शिक्षक के रूप में। आइए अब इनका कहना है कि इसमें बहस में भी बात हुई कि बाद में एक निकाय स्तर की नियमावली जो आ गई 2020, उसी में कहा गया था, मैंने अभी एक प्रश्न रखा था कि आखिर इनको किस आधार पर 5 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है 1 साल का और 5 साल का 25 नंबर, और ये कह रहे हैं कि हम 5.5 साल से काम कर रहे हैं, 5.5 ईयर्स, यानी 5.5 साल से ये काम कर रहे हैं तो 25 अंक इनको मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो उसी नियमावली में था कि 20/8/2020 के कि द रूल नंबर 10 के 4 नंबर में कि व्हिच स्टेट्स टू ग्रांट 5 मार्क्स पर ईयर प्रेफरेंस वेटेज टू द गेस्ट टीचर, गेस्ट टीचर को भी ये दिया जाएगा। अब इसको हिंदी में हाई कोर्ट ने ये लिखा भी है, इसको कोर्ट भी किया है कि भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दे होगा। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि तक कार्य करने वाले अभ्यर्थीगण को मेधा अंक में 5 अंक का अतिरिक्त वेटेज दिया होगा। इसमें सिर्फ न्यूनतम 1 वर्ष तक के लिए 5 अंक का ही जिक्र किया गया है। तो अब आगे बात करते हैं 8 नंबर जो पॉइंट है, इस पारा है जो जजमेंट है, इसमें हमारे जो पिटिशनर है उनको वकील ने कहा है कि जो द्वितीय परीक्षा हुई BPSC उसमें इनके लिए जो यानी हमारे जो टीचर है, चूँकि उस BPSC के TRE 2.0 के नोटिफिकेशन में था कि जो बैकवर्ड क्लास है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, यानी पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए जो कल्याण विभाग से जो अलग से निकाला गया था, जो कॉलम 3 था, इसमें बचाव पक्ष भी अपना कहा है कि नहीं, सभी एक नहीं है, हमारा शिक्षा विभाग अलग है और पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग अलग है, दोनों को एक तरह से हम जज नहीं कर सकते हैं, ये बचाव पक्ष के वकील ने कहा। लेकिन हमारे पिटिशनर के वकील ने कहा कि चलिए उसी में पिछड़ा अति पिछड़ा और वेलफेयर जो कल्याण विभाग है उसमें आपने ये किया है कि 5 नंबर का वेटेज दिया है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर है, और इस आधार पर आपने उनका क्या किया, मेरिट लिस्ट बनाया उन्हें। क्योंकि ये जो हमारे जो टीचर है गेस्ट टीचर, ये ऑलरेडी STET पास है, तो इनको भी क्या किया जाए, इन्होंने डिमांड किया कि एक सप्लीमेंट्री BPSC से डिमांड किया कि एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनके फेवर में भी गेस्ट टीचर के रूप में भी दिया जाए, क्योंकि ये 5.5 ईयर से काम कर रहे हैं, 5.5 सालों से। अब बात आ रही है कि चूंकि BPSC TRE 2.0 का तो ऑलरेडी BPSC परीक्षा लेकर के रिजल्ट दे चुका है, और इनकी मांग थी कि इनके वकीलों की मांग थी कि इनको फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, इनका रिजल्ट बनाया जाए। ये सप्लीमेंट्री एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर की तरफ से एक सप्लीमेंट्री एक एफिडेविट दिया गया जो भी हमारी याचिकाकर्ता है कि इन विच इज सबमिटेड दैट द डायरेक्टर को ये कहा गया, ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि कैसे इनकी बहाली हुई और किस तरह से मेरिट लिस्ट बना और फिर ये किस तरह से एक गेस्ट टीचर बने, और इनको क्या कहते हैं मानदेय के रूप में 1,000 रुपया और मैक्सिमम 25,000 रुपया एक माह में दिया जाना था। तो इनका कहना है आगे जो एक 11 नंबर जो हमारा पारा है इसमें देख लिया जाए कि लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट सबमिट्स दैट द, यहाँ देख रहे हैं कि मेमो नंबर 51 ये कह रहा है कि नियोजित टीचर्स की तरह ये नहीं है, ये जो हमारे शिक्षक हैं ये
नियोजित टीचर 60 साल के लिए थे और इनको 60 साल के लिए नहीं रखा गया था गेस्ट टीचर, है ना। ये सारी बातें की गई है। आगे मैं बता दूं कि हमारे जज साहब ने जो 18 नंबर बिंदु में, मैं अभी 12 नंबर बिंदु पे हूँ, 18 नंबर बिंदु में मैं उसकी बात की चर्चा करूँगा। और इसमें 12 नंबर बिंदु में कहा जा रहा है कि फॉर ग्रांट ग्रेस मार्क्स ऑफ और एनी अदर रिलैक्सेशन टू सच टीचर्स इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस एज प्रेड फॉर बाय द पिटिशनर्स, यानी जो पिटिशनर याचिकाकर्ता है उनको ये मांग उन्होंने किया है कि द अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क्स और रिलैक्सेशन इज अ पॉलिसी डिसीजन विद इन द डोमेन ऑफ द स्टेट एंड नो सच प्रोविजन डिसीजन हैज़ बीन ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड बाय द पिटिशनर। ये कह रहा है कि ये हमारे पिटिशनर ये नहीं कर सकते, यानी ये जो बचाव पक्ष के वकीलों ने अपना बात रखा उनके कि ये हमारे जो पिटिशनर हैं ये नहीं कर सकते कि इनको क्या दिया जाए क्या नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि देखिए हम अलग अलग बीपीएससी के वकील ने कहा कि हम अलग अलग निकाले थे, एडवर्टीजमेंट हमारा सेम था लेकिन कॉलम अलग अलग था। एक कॉलम था 2 जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित था और एक कॉलम था 3 जो हमारा बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट से संबंधित था। दोनों को हम एक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें ये लाभ नहीं दे सकते हैं, इनका कहना है बीपीएससी का। आइए 13 नंबर जो है उसमें कहा जा रहा है कि अगर ये लाभ नहीं दिया जा रहा है तो आर्टिकल जो नियम 14 है संविधान में हमारे, उसमें कहा है कि लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट फॉर द सबमिट्स दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एज द 2 क्लासेज आर इंटायरली डिफरेंट। हाँ देखिए, ये बचाव पक्ष यानी सरकार की तरफ से इन्होंने कहा कि ये 14 आर्टिकल का हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अलग अलग पद की बात करते हैं, अलग अलग। एक कह रहा है कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, एक हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इसलिए हम उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो जज साहब हैं उनका भी एक ऑर्डर आया है, उसको भी हम पढ़ लेंगे। पहले हम 14 नंबर फिर बिंदु पे आते हैं कि लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट सबमिट्स दैट द रूल 19(1) ऑफ द बेसिक बिहार स्कूल टीचर्स अपॉइंटमेंट। अब देखिए यहाँ पे बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जब विद्यालय अध्यापक नियमावली जब आया 2023 तो उसके तहत हम बंद कर चुके हैं कि नियोजित के रूप में किसी टीचर की बहाली करें। और चूंकि नियोजित के रूप में ही 2020 के नियमावली में कहा गया है कि इनको 5 नंबर का वेटेज मिलेगा और जब नियोजित के रूप में इनकी बहाली नहीं होगी तो वेटेज का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये बात भी कहा गया है। आइए, चूंकि पंचायत टीचर ये सब निरसन हो चुका है, यानी जो भी हमारे सीट रिक्त हो चुके हैं वे बीपीएससी के थ्रू कंपटीशन के थ्रू बहाल होंगे। अंत में इन्होंने कहा है कि ध्यान दीजिएगा कि shall not be eligible to make any claim under any provision of these rules except for the specific provisions made for the appointment in the cadres government by the state government under these rules। यानी जो नियम आ गया 2023 नियमावली, उसके तहत अब कोई ये नहीं कर सकता है कि फिर 5 अंक वेटेज देकर के हमको नियोजित बनाया जाए, क्योंकि नियोजित की बहाली होगी नहीं। अगर होगी भी तो उसके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी है, जैसे अनुकंपा के आधार पर। चलिए अभी बात कर लेते हैं आगे। Lastly, learned counsel for the state submit that the service condition of the petitioner have been laid down wide memo, यानी उन्होंने कहा कि 51 जो मेमो नंबर था उसके तहत इन लोगों ने अपना सर्विस किया है, दिया है। और 2023 के नियमावली के तहत जो है वह क्या हो चुका है कि नया नियमावली आ गया है जिसमें एग्जाम के थ्रू सभी की बहाली होनी है। अंत में यहाँ पे देखिए 16 नंबर कहता है कि ये काउंटर एफिडेविट हैज ऑल्सो बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द बीपीएससी। बीपीएससी ने भी एक अपना काउंटर एफिडेविट वहाँ पे जमा किया और कहा कि व्हिच इट इज स्टेटेड दैट देयर इज नो प्रोविजन आइदर इन द रिक्विजिशन रिसीव फ्रॉम द डिपार्टमेंट और इन द, यानी डिपार्टमेंट भी, शिक्षा विभाग में या कोई विभाग फिर दोबारा से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए नहीं कह सकता है, चूँकि ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, रिजल्ट भी दिए, एग्जाम भी लिए, रिजल्ट भी दिए, बहाली भी हो चुकी है, वो प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। लेकिन जो हमारा एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2024 है यह प्रक्रिया अधीन है, चूँकि इसका एग्जाम लिया गया था 15 मार्च को और पेपर आउट होने के कारण इस एग्जाम को कैंसिल किया गया है। बाद में इसको और 20/3/2024 के तहत इसको कैंसिल किया गया है। 17 नंबर पॉइंट है और अंत में 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग बात कर लेंगे कि हैविंग हर्ड द आर्गुमेंट्स एडवांस ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज एंड फ्रॉम, यहाँ पे देखिए पेरिजल ऑफ द रिकॉर्ड्स इट इज क्लियर दैट एडवर्टीजमेंट नंबर 27/2023 डेटेड 4 November 2023 and lecture P/3 to the read petitioner
पब्लिश बाय द बीपीएससी एंड अपॉइंटमेंट, यानी कि कह रहा है कि 27 नंबर जो 2023 का जो एडवर्टीजमेंट था, ये ऑलरेडी इसकी बहाली हो चुकी है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। इन द सेड एडवर्टीजमेंट हैज ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड, समाप्त हो चुका है। देयर फोर दैट द प्रेयर ऑफ द पिटिशनर इज नॉट एक्सेप्टेड, जो वो प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारे पिटिशनर है, वो कहते हैं कि हमको इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है बाय दिस कोर्ट। कोर्ट कह रही है डायरेक्ट द बीपीएससी टू मेक मेरिट लिस्ट इन द एडवर्टीजमेंट नंबर, इसमें बीपीएससी मेरिट लिस्ट नहीं बना सकती है। इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट द पिटिशनर, लेकिन कोर्ट ये कह रही है कि इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट द पिटिशनर्स आर वर्किंग एज गेस्ट टीचर, ये गेस्ट टीचर के रूप में ये फैक्ट है कि ये काम कर रहे हैं। एंड द अवार्ड ऑफ द ग्रेस मार्क्स ऑफ रिलैक्सेशन इज अ पॉलिसी डिसीजन विद द डोमेन ऑफ द स्टेट, और ये जो अवार्ड है, जो पॉलिसी जो बनाया है हमारे स्टेट ने, उनके तरफ से जो अवार्ड देने की जो बात है, नो सच प्रोविजन डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव द बेनिफिट ऑफ 5 मार्क्स पर ईयर मैक्सिमम टू 25 मार्क्स टू द गेस्ट टीचर, कि वो कहना, उनका कहना है कि वो नहीं देंगे 5 या 25 अंक मैक्सिमम। तो द मैनेजमेंट ऑफ द बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज गिवन द सेड ग्रेस, कहा गया है कि इन्होंने अगर ग्रेस दिया है, उनको मिला है, इट इज पॉलिसी मैटर ऑफ द स्टेट टू ग्रांट ग्रेस मार्क्स टू contractual basis teachers not to guest teacher, that is violation of article 14 of the constitution of India। तो हमारे जज महोदय का कहना है कि एक तरफ हमारे कंट्रेक्चुअल जो टीचर है उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ गेस्ट टीचर को नहीं दिया जाता है, तो यह भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, वायलेशन है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ जज कह रहे हैं। अब आगे देखा जाए कि कंसिडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, आई एम the view the both the contact teachers and the guest teachers are discharging same duty। जो उनका कहना है कि जो contact टीचर है और जो गेस्ट टीचर है, अतिथि शिक्षक है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन, डिस्चार्जिंग सेम ड्यूटीज, एकदम बराबर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, है ना। दे आर टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, यानी वो विद्यालयों में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बराबर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग सेम ड्यूटीज। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कंटेक्ट टीचर्स एंड द गेस्ट टीचर, और यहाँ पे गेस्ट टीचर और कंटेक्ट टीचर में कोई अंतर नहीं है। इन माय ओपिनियन, जज साहब का कहना है कि मेरे विचार से द गेस्ट टीचर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू 5 मार्क्स फॉर ईच 1 ईयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स एज गिवन टू द कंटेक्ट टीचर्स। कि मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको गौर से देखने की जरूरत है। अगर अभी तक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे अधिक शेयर कीजिएगा, गेस्ट टीचर को फायदा होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए, जज साहब का जो अंतिम पंक्ति है बहुत ही धमाकेदार पंक्ति है कि इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से द गेस्ट टीचर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू 5 मार्क्स, यानी जो गेस्ट टीचर है वे हमारे 5 मार्क्स के इंटाइटल्ड हकदार हैं, अधिकारी हैं फॉर ईच 1 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स। अगर उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया है तो ये 25 मार्क्स के भी अधिकारी हैं, एज गिवन टू द कंटेक्ट टीचर्स, जो कंटेक्ट टीचर को दिया गया है। अकॉर्डिंगली दिस रिट पिटिशन इज अलाउड एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू, कहा जा रहा है कि अब स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देशित किया जाता है टू टेक फाइनल डिसीजन टू ग्रांट ऑफ 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स, कि 5 मार्क्स प्रत्येक साल के लिए और मैक्सिमम 25 मार्क्स के लिए। यह बिहार गवर्नमेंट को यानी स्टेट को निर्देशित किया जाता है कि गेस्ट टीचर को एज गिवन टू द कंटेक्ट टीचर्स, कि जो आपने कंटेक्ट टीचर को भी जो दिया है विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर आप अपना फाइनल डिसीजन लें, जो भी आपको डिसीजन लेना है। यानी राज्य सरकार को कोर्ट ने ये आदेशित किया है, निर्देशित किया है। द एडवर्टीजमेंट नंबर 22/24 डेटेड 7 फरवरी 2024 इज हियर बाई स्टेड। और कोर्ट ने क्या किया है कि जो बीपीएससी के द्वारा 22/24/7/2024 को जो निकला था नोटिफिकेशन, जिसकी परीक्षा होने वाली थी, परीक्षा ली जा चुकी थी, कैंसिल भी हो चुकी थी, हाई स्कूल 10+2 की परीक्षा नहीं ली जा चुकी है, उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया है, स्थगित कर दिया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है, ये अंजनी कुमार शरण जी जो हमारे जज साहब हैं, तो आइए अब आगे बात कर लेते हैं कि पेपर में जो छपा उसमें बहुत सारी बातें हुई। यही सब बातें हैं कि इन्होंने डिमांड किया कि हमें 5 और 25 मार्क्स मिलना चाहिए। अब बात आती है कि इसका असर क्या पड़ेगा। मैंने ये भी कहा था
अब ये सबसे बड़ी बात कि परीक्षा कब होगी, तो बिल्कुल 1 महीने का समय है। तो अब जून में तो परीक्षा नहीं होने जा रही है, ये परीक्षा अब होगी कहाँ पे, ये परीक्षा होगी अब लगभग जुलाई में। जुलाई में परीक्षा हो सकती है। अगर परीक्षा नहीं होगी जुलाई में तो इतना याद रखिए कि अगस्त का भी नोटिफिकेशन, अगस्त में जो परीक्षा होने वाली है उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। तो हो सकता है कि ये परीक्षा अगस्त में ही हो, क्योंकि राज्य सरकार को 1 महीने के अंदर ये सरकार को कोर्ट को ये भी बताना है कि आप गेस्ट टीचर को 5 और मैक्सिमम 25 मार्क्स बनाने के लिए क्या आप डिसीजन लिए हैं। अब बात आ रही है कि परीक्षा तो जुलाई या अगस्त में हो सकती है। दूसरी बात, इसका असर क्या पड़ेगा। अब इसका असर व्यापक रूप से पड़ने वाला है, क्योंकि फ्रेश जो कैंडिडेट है हाई स्कूल 10+2 में, वे 80% मार्क्स ला करके भी पीछे रह जाएंगे, और गेस्ट टीचर 70% मार्क्स ला करके भी उनका 25 जो अंक जोड़ दिया जाएगा तो बहुत आगे चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन का 70% निकालते हैं तो 15 को अंक आ गया आपको फ्रेश कैंडिडेट को। अगर इतना ही अगर गेस्ट टीचर को आया तो 105 आया, लेकिन उसके 25 अंक को जोड़ने के बाद गेस्ट टीचर का हो जाएगा 130 अंक। तो कहने का मतलब है कि गेस्ट टीचर को सबसे अधिक फायदा होने जा रहा है। यानी 70% क्या, मैं आपको बताऊं कि 80% फ्रेश कैंडिडेट और 70% गेस्ट टीचर, 90%, 80 नहीं 85-90% की बात कीजिए। 85% गेस्ट टीचर अगर फ्रेश टीचर लाते हैं हाई स्कूल 10+2 में वे, और 70% गेस्ट टीचर, दोनों बराबर होंगे। 70% ला करके ही गेस्ट टीचर का सिलेक्शन बीपीएससी में हो जाएगा, जबकि 85% लाने के बाद भी हमारे फ्रेश कैंडिडेट जो हाई स्कूल 10+2 में जो देंगे उसके एग्ज़ाम, उसमें वे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे मेरिट लिस्ट में, क्योंकि मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो ये 25 अंक इनके जोड़े जाएंगे गेस्ट टीचर का। तो सबसे अधिक फायदा गेस्ट टीचर को होने जा रहा है, और इस जजमेंट का बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ने जा रहा है। हमारे जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो परीक्षा देने वाले हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का हाई स्कूल 10+2 का, प्राइमरी मिडिल स्कूल के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन 10+2 के ऊपर बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।